लो बच्चों, let's read the question first. Now the question says, which of the following don't give rearrangement of carbocation in the addition reaction of an alkene? यहाँ पे मेरे पास चार reagents हैं and with respect to this four reagent there will be a common addition reaction that will occur. यहाँ पे addition reaction होगा. So at which case which of the following don't give the rearrangement of carbocation, मतलब कहाँ पे carbocation rearrangement कौन सा वाला एडिशन रिएक्शन में हम लोगों को देखने को मिलता है, वो चीज़ हम लोगों को देखना है बिटवीन दिस फोर ऑप्शंस. एंड द प्रैक्टिकल फैक्ट इज इट इज़ अ एमसीक्यू क्वेश्चन, सो मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट. ओके, सो यहाँ पे हम लोग थोड़ी यहाँ पे इसको लेके बात करते हैं. Now the first thing, that with respect to a carbon double bond carbon, when a species is added in terms of addition, अगर हम लोग ये एडिशन में ओके, इफ़ यू गेट एन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकैटायन, अगर हम लोग को यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलता है आफ्टर एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑल, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल एडिशन के बाद अगर हम लोगों को एक कार्बोकैटायन यहाँ पे मिलता है तो ये कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होता है, इफ़ देर इज़ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, अगर कोई पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट का, यानी कोई मिथाइल शिफ्टिंग या हाइड्राइड शिफ्टिंग, ऐसा कोई माइग्रेशन है, हो सकता है कि कोई हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया एंड ऑल दिस काइंड ऑफ, सो अगर हुआ तो वी विल गेट अ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट और रीअरेंज प्रोडक्ट. लेकिन द प्रैक्टिकल फैक्ट इज देयर शुड बी अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट दैट विल फॉर्म व्हेन द रिएक्शन विल ऑकर. ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा सो देयर विल बी नो चांस. तो यहाँ पे हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा बिटवीन दिस फोर ऑप्शंस विच ऑप्शन विल गेट दिस काइंड ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. ओके, सो व्हाट वी विल गेट नाउ, फर्स्ट ऑप्शन ए, दैट इज समथिंग कॉल्ड Br2CCl4, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द प्रोसेस कॉल्ड ब्रोमिनेशन. तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, व्हाट अबाउट दिस ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, in this bromination when an alkene if you take, there will be a cyclic bromonium ion that will form. क्या होगा, एक cyclic bromonium ion form होगा, and then after that with respect to a Br minus that will attack to the system and this Br will leave. So this is an example of anti addition that will occur, यानी कि डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली जो कार्बन दो है, अगर ये कार्बन कायरल होता तो अगर अच्छे समझ में आता, लेकिन फिर भी दिस ब्रोमीन ग्रुप्स, यहाँ पे जो ब्रोमीन ऐड हो रहा है, यहाँ पे जो ऐड हो रहा है, दे विल ऐड एज अ एंटी ओरिएंटेशन, और यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट है इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन, और ये ब्रोमोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है. सो देर इज नो चांस ऑफ गेटिंग अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो हम लोगों को चाहिए टू हैव दिस काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. We will get a bromonium in terms of a carbocation, sorry, in terms of an intermediate, not a carbocation, in terms of an intermediate. ठीक है, अभी दूसरा, दूसरा इज समथिंग कॉल्ड द HBr एडिशन. नाउ इफ यू लुक एट द HBr एडिशन, HBr एडिशन में क्या होता है, इफ यू हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, and you have HBr, suppose, so practically it is something called the Markovnikov addition, and in terms of Markovnikov addition an intermediate carbocation that will form. कोई भी एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दो और दूसरा वाला जो कार्बन है वो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा. इफ देयर इज एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट वी विल गेट अ रीअरेंज प्रोडक्ट. यहाँ पे क्या होगा, वी विल गेट अ रीअरेंज प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे एज एन इंटरमीडिएट क्या आ रहा है, हम लोगों को एक कार्बोकैटायन मिल रहा है. सो एज एन इंटरमीडिएट वी आर गेटिंग अ कार्बोकैटायन, सो दैट मीन्स ये क्या होगा, इट शुड बी, इट शुड गेट अ रीअरेंज प्रोडक्ट. ठीक है, लेकिन कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा तो रीअरेंज प्रोडक्ट कोई चांस नहीं है. सो ऑप्शन टू में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन टू हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे, बिकॉज देर इज अ चांस, हो सकता है मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंगली रीअरेंजमेंट हो, बिकॉज इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन मिल रहा है. सी में क्या है, HBr, H2O2, H न्यू, यानी कि we have the same thing that we may apply to this substance, that is we have carbon double bond carbon, and with respect to if you add H2O2, okay, and HBr in presence of sunlight, what it will produce, it will produce a very simple anti, sorry, it will produce a very simple anti Markovnikov addition. ठीक है, एंटी मार्कोनिकव एडिशन हम लोगों को मिलेगा. अगर एंटी मार्कोनिकव एडिशन मिल रहा है, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकव एडिशन के बारे में, सो इट विल अंडरगो द प्रोसेस कॉल रेडिकल पाथवे, यानी कि यहाँ पे
एक रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है। A radical that will form after the addition of that certain bromine. So this is a radical that we will get as an intermediate. ओके तो यहाँ पे रेडिकल मिल रहा है, सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सो ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा. देन आफ्टर दैट द हाइड्रोजन दैट विल ऐड टू दैट बी अ डॉट एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट. Okay, so this is an anti-Markovnikov addition. So as an intermediate, what we are getting? We are getting something called radical. So this is also not in the part of carbocation rearrangement. So this option is also correct. Now the last one, that is osmium tetroxide. And for the osmium tetroxide, what we will get? For the osmium tetroxide, if you have a carbon double bond carbon, it will something looking like this. You have OSO4, osmium tetroxide. What you will get? You will get an intermediate that is something looking like this. जो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा. ओके okay, ऐसा करके. ओके okay. A very simple intermediate that will form. Okay, so after that, it is something called the cis hydroxylation that we will get. Cis hydroxylation यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, ठीक है. So oh sorry, my mistake. There will be two OH groups that present. Cis hydroxylation यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, and with respect to this cis hydroxylation यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है. This is the intermediate that we will get. No कार्बोकैटायन that it occur. यहाँ पे ऑस्मियम के साथ यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट इंटरमीडिएट वी विल गेट द फ्यूचर प्रोडक्ट, ठीक है. तो प्रैक्टिकली व्हाट वी आर also observing the same thing, that here also we don't have any intermediate in terms of carbocation. जो एक cis hydroxylation process है, dihydroxylation not hydroxylation, dihydroxylation यहाँ पे बोलूँ तो ये अच्छा है, जहाँ पे there is no carbocation intermediate. So this option is also correct. So you may say options D, that is also the correct option. So A, C, D, these are the correct option that we are getting here. With respect to the question, that is rearrangement of carbocation in the addition of an alkene. तो यहाँ पे हम लोग का ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इन तीनों ऑप्शन में कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा है. अगर नहीं मिल रहा है तो रीअरेंजमेंट होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.